दिल्ली विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग जारी है। घोषणा पत्रों का दौर भी जारी है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट रिलीज करेंगे। लेकिन अब दिल्ली में पोस्टर वोर भी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर जारी किए थे। अब एक बार फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी में पोस्टर वोर नजर आ रही है, जिसमें लिखा है, दिल्ली वाले बीजेपी का करेंगे बैग पैक, एक अकेला पड़ेगा सब पर भारी। बीजेपी की ओर से जारी किए पोस्टर में केजरीवाल और आप नेताओं पर कटाक्ष करते हुए लिखा, गुंडों और अपराधियों से भरी महाठग की आपदा गैंग को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सबक सिखाएगी, चाहे मुख्यमंत्री धामी हो या फिर योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यमुना नदी को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा था और चैलेंज देते हुए कहा था कि मैंने तो अपने कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान किया है, क्या अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ मिलकर यमुना में डुबकी लगाएंगे, जिसका वादा खुद अरविंद केजरीवाल ने किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने तो डुबकी नहीं लगाई, लेकिन नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी कैंडिडेट ने अरविंद केजरीवाल को यमुना में जरूर डुबकी लगा दी। दरअसल प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के कटआउट को लेकर यमुना में उतरे और यमुना में डुबकी लगवा दी। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहां चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसकी तो जांच होगी ही, मगर मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर, मेरा शीश नीचे करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। 5 तारीख को आपके पास में मौका मिले। आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें जोकर कितनी हरकतें करता है ताकि लोग उसको देखें, उस पर ध्यान आए। वैसा ही एक जोकर आज भाजपा में है, प्रवेश वर्मा। वो अलग अलग हरकतें कर रहे हैं ताकि किसी तरह मीडिया का ध्यान अपने ऊपर खींच सके। इतना पैसा कमाया भ्रष्टाचार से और दोनों हाथों से वो पैसा लुटा रहे हैं, फिर भी ना उनको ग्राउंड पे कोई पूछ रहा है और ना मीडिया में कोई पूछ रहा है। तो आज जोकर जैसी हरकतें कर रहे हैं। गलत किया भाजपा ने, उनको अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा कर निपटा ही दिया है पूरा। इस बार तो वो पार्षदी के चुनाव हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। कभी जुबानी जंग, कभी मैनिफेस्टो, कभी घोषणाएं और अब पोस्टर वोर के जरिए एक दूसरे को निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सबसे पहले पोस्टर वोर शुरू किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चैलेंज अरविंद केजरीवाल को दिया था कि आप अपने मंत्रियों के साथ यमुना जी में डुबकी लगाकर दिखाइए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने तो इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन बीजेपी के ही कैंडिडेट प्रवेश वर्मा उनका एक कटआउट लेकर जाते हैं, यमुना नदी के अंदर उसको डुबाते हैं और उसके साथ कटआउट पर बात लिखी होती है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था कि 2025 तक मैं यमुना नदी की सफाई करवा दूंगा, अगर ये वादा पूरा नहीं होता है तो आप मुझे वोट मत कीजिएगा। और यही बात उस कटआउट पर भी लिखी थी। जी बिल्कुल अभिषेक जी, जिस तरीके से बात की जाए, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते हैं और मैं आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहाँ पर योगी अपने पूरी कैबिनेट के साथ में गंगा में यानी कि संगम में डुबकी लगाते हैं। उसके बाद दिल्ली में उनकी एक रैली होती है, रैली में वो किराड़ी विधानसभा में जाते हैं, वहां जाकर के रैली में वो चैलेंज करते हैं अरविंद केजरीवाल जी को और कहते हैं कि आप जिस तरीके से मैं अपने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई है मैंने संगम में, वैसे आप यमुना जी में कब लगाएंगे। तो आज की अगर बात की जाए तो आज नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा कटआउट बनाते हैं अरविंद केजरीवाल का, नाव के द्वारा यमुना घाट पहुंचते हैं और गंगा जी में जाकर के पुतला एक तरीके से केजरीवाल के उसको पुतले को डालते हैं।
जी अंबुज, बिल्कुल। देखिए, जब हम पोस्टर वोट की बात करें तो जुबानी जंग की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये एक्शन प्रवेश वर्मा की ओर से किया गया, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने जिस तरीके से प्रवेश वर्मा को जोकर कहा है, क्योंकि इससे पहले भी नेताओं की जो जुबानी जंग थी वो देखने को मिली थी, चाहे रमेश बिधूड़ी हो या फिर अजय माकन, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोह कहा, उसके बाद इंडिया गठबंधन में रार पड़ी। तो ऐसे जुबानी जंग हर दिन देखने को मिलते हैं, जिसमें नया आरोप हर दिन नेता एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। जी बिल्कुल, रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद में अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग की एक प्रेस वार्ता हुई थी। उस जी। प्रेस वार्ता में जो राजीव जी उन्होंने स्पष्टली कहा था कि हमें मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने आतिशी को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर के रमेश बिधूड़ी ने टिप्पणी की थी, और वैसे अगर प्रवेश वर्मा जी की बात की जाए तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से जब भी से उनको मौका मिला है, तब से लगातार प्रवेश वर्मा जी की ऐसी खबरें चल रही, कभी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह चुनाव आयोग जाते हैं, वहां 1100 रुपए बांटने के आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। वहीं कभी वोट कटने के भाजपा कार्यालयों में 35-35, 40-40 वोट बढ़ाए जा रहे कार्यालयों के अंदर, ऐसी नई एप्लीकेशन दिए गए, ऐसे चुनाव आयोग में जाकर के वहां पर इस तरीके से संजय सिंह अपनी बात भी रखते हैं। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पोस्टर से लेकर के एआई हो या फिर इस तरीके भाजपा और आम आदमी पार्टी सीधे एक दूसरे से कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं राहुल गांधी को देख जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा अपने आप को त्रिकोणीय श्रृंखला से पीछे खींचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी की लगातार 2 रैली में नहीं पहुंच पाया और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसी जो उनके जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा बताया गया कि चिन्हित रैलियां थी कांग्रेस की, वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही कहा जा सकता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। जी बिल्कुल अंबुज, लेकिन देखिए जिस तरीके से बीजेपी शुरुआत से यमुना नदी में जिस तरीके से प्रदूषण था, जिस तरीके से झाग की परत देखी जा रही थी, उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाती नजर आई है राहुल गांधी की। जब सीलमपुर के अंदर जनसभा होती है या फिर वो गलियों में जाकर दिखाते हैं कि दिल्ली के हालात क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इसको पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन हालात इतने खराब है, कूड़े के ढेर लगे हैं, यमुना नदी के अंदर प्रदूषण नहीं, तमाम मुद्दे इस वक्त गिनाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यमुना नदी के मुद्दे पर इतना घिरते हुए नजर आ रहे, क्योंकि उनके जो बयान है कि जो इस तरीके से अगर 2025 तक मैं यमुना नदी को साफ कर दूंगा, अपने परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा, अगर ऐसा नहीं कर पाता हूं तो दिल्ली की जनता मुझे वोट ना करे। और इसको अब बीजेपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो चैलेंज अरविंद केजरीवाल को दिया है उसके बाद से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए यमुना छठ से लेकर के छठ की जो पूजा होती है वहां पर जो जाते हैं, जिस तरीके से मुद्दे उठाए 2025 विधानसभा चुनाव तो सभी को पता था, 2024 में छठ आती है, तो वहीं से यमुना का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से उठाया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, चाहे वो झाग प्रदूषण के चलते झाग आ रहे थे जो यमुना जी के अंदर, उनकी भी पूरी बात हुई थी। और ऐसा ही है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी ऐसा बयान दिया गया था कि मैं यमुना जी को पूरा निर्मल कर दूंगा। बिल्कुल अंबुज, अब देखना होगा यमुना का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में बन पाता। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज जानकारी के लिए।